ओके, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे गुणित अनुपात का नियम। तीसरा नियम क्या है? गुणित अनुपात का नियम, जिसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जिसे किसने प्रतिपादित किया? डाल्टन ने 1803 में प्रतिपादित किया। ठीक है, चलो एक बार और। गुणित अनुपात का नियम, जिसे डाल्टन ने 1803 में प्रतिपादित किया था। क्लियर है? इस नियम के अनुसार, गुणित अनुपात के नियम के अनुसार, जब कोई दो तत्व, सपोज कर लेते हैं ए और बी, जब कोई दो तत्व ए और बी एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, ठीक है, ए और बी, ये दो तत्व है ए और बी, दोनों संयोग करके एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाएंगे। जैसे ए का एक ही अनुपात लेते हैं और बी का भी एक अनुपात, ये पहला यौगिक है। ठीक है, ये कौन सा है? पहला यौगिक। हो सकता है ए का एक ही अनुपात रहे और बी का दो अनुपात पॉसिबल हो यौगिक बनाने के लिए, तो इसको क्या बोलेंगे? ये दूसरा यौगिक है, यौगिक नंबर 2। हो सकता है ए के एक ही अनुपात में बी का 3 अनुपात संयोग करके एक नया यौगिक बनाए। क्लियर है? तो इसको क्या बोलेंगे? तीसरा नंबर का यौगिक। इन तीनों यौगिक में देखो क्या चीज मिला है? ए और बी दो ही प्रकार के तत्व हैं। जो ए और बी दो अलग अलग तत्व एक साथ मिलकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बना रहे हैं। क्लियर है? चलो, तो गुणित अनुपात का नियम क्या बोलता है? जब दो तत्व आपस में संयोग कर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो बी का द्रव्यमान एक सरल अनुपात में होता है यदि ए का द्रव्यमान फिक्स हो तो। बी का द्रव्यमान सरल अनुपात में होगा यदि ए फिक्स हो तो। ठीक है, क्या बोले? एक बार एक पूरा लाइन में बोलते हैं। गुणित अनुपात का नियम क्या बोलता है? जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो बी का द्रव्यमान एक सरल अनुपात में होता है यदि ए का द्रव्यमान फिक्स हो, निश्चित हो। क्लियर है? चलो, तो इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इन दोनों से मिलकर बना सबसे पहले H2O, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक और यौगिक बनता है। कौन सा? H2O2। एक ही प्रकार के तत्व है। देखो यहां पास कौन से प्रकार के तत्व है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो तत्व है। यही सेम प्रकार के तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन यौगिक देखो दो अलग अलग यौगिक बना है। पहला H2O बना है और दूसरा H2O2 बना है। अब यहां पास हम लोग क्या बात किए? B एक सरल अनुपात में होगा, B का द्रव्यमान। लेकिन पहले तो देखो A का द्रव्यमान क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। चेक करो किसी चीज का द्रव्यमान फिक्स है क्या? यहाँ पास देखो H2 लिखा है, मतलब क्या? दोनों जगह हाइड्रोजन का द्रव्यमान फिक्स है। ये हो गया हमारा A का द्रव्यमान फिक्स है। तो B का द्रव्यमान सरल अनुपात में होगा। B का देखो तो क्या है? यहां पास B का देखो द्रव्यमान क्या आ जाएगा? पहला क्या है? O अनुपात O2। द्रव्यमान निकालेंगे, क्या आता है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32। सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 अनुपात 2। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज होती है गुणित अनुपात का नियम। चलो, अब इसी को मैं पॉइंट में लिख देता हूं एक प्रॉपर, ठीक है, जिससे और अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो गुणित अनुपात का नियम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसको डाल्टन ने 1803 में प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व ए और बी संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो बी के द्रव्यमान ए के निश्चित द्रव्यमान से संयोजित होकर सरल पूर्णांकों के अनुपात में होता है। सरल पूर्णांकों के अनुपात में होता है। यहां पास देखो तो ये लाइन, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो बी के द्रव्यमान सरल पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। किसका द्रव्यमान? बी के द्रव्यमान सरल पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। कंडीशन क्या है? कंडीशन है ए के साथ जो संयोग किया है, बी ए के साथ संयोग किया है तो ए के निश्चित द्रव्यमान से संयोजित होना चाहिए, मतलब ए फिक्स रहना चाहिए। जैसे अभी H2 की बात कर रहे थे, H2O की,
H2O की बात कर रहे थे, H2O2। ए और बी कौन कौन से है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो प्रकार के तत्व है, जिससे पहला यौगिक बनता है H2 और दूसरा यौगिक बनता है H2O2। यहाँ पास फिक्स क्या है, देखो ये क्या बोले हैं, ए के निश्चित द्रव्यमान H2 दोनों जगह है, तो ये द्रव्यमान यहाँ पास हाइड्रोजन H2A होंगे जो फिक्स है। B के द्रव्यमान सरल पूर्णांकों के अनुपात होगा। B के द्रव्यमान देख लेते हैं, ये दोनों क्या है? B है। इसके द्रव्यमान का अनुपात क्या निकलेगा? एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 और 2 ऑक्सीजन का 32। सॉल्व करेंगे 1:2, 16 से दोनों को भाग दे देंगे। ठीक है, चलो तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, कौन सा? हमारा दो ठो तत्व है, ए का नाम है नाइट्रोजन और एक ले लेते हैं ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से पहला तत्व ए का नाम है N, दूसरा तत्व बी का नाम है O। पहला यौगिक कौन सा बनाएगा? N और O दोनों मिलकर। पहला जो यौगिक बनाने वाला है वो है N2O। दूसरा यौगिक पॉसिबल है N2O2। तीसरा यौगिक पॉसिबल है N2O3, N2O4, N2O5। ऐसे करके ये 5 यौगिक पॉसिबल है, आराम से बन सकते हैं। क्लियर है? कौन सा? देखो एक यही दोनों तत्व है। कौन कौन से दोनों तत्व है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों मिलकर देखो 5 प्रकार के यौगिक बनाए हैं। ये पहला यौगिक हो गया, ये दूसरा यौगिक हो गया, तीसरा यौगिक हो गया, चौथा यौगिक हो गया और ये 5वां यौगिक हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पास क्या बोला है? ए और बी संयोग कर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन दोनों संयोग करके 5 प्रकार के यौगिक बना दिए। तो बी के द्रव्यमान सरल पूर्णांकों के अनुपात में होता है। बी को अभी छोड़ो, पहले क्या लिखा है? ए के निश्चित द्रव्यमान से संयोजित करते हैं। तो यहाँ पास किसका द्रव्यमान निश्चित दिखाई दे रहा है? देखो तो यहाँ पास N2, 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 इसका द्रव्यमान निश्चित दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पास हमको क्या? नाइट्रोजन का द्रव्यमान फिक्स दिखाई दे रहा है, निश्चित द्रव्यमान दिखाई दे रहा है, इसका फिक्स होगा सभी जगह। नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पास भी 2 है, यहाँ पास भी 2 है, यहाँ पास भी 2 है, यहाँ पास सभी जगह 2 है। लेकिन ऑक्सीजन की जो बी है, बी क्या है? ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात देख लेते हैं। द्रव्यमानों का अनुपात, पहले तो देखो कितना कितना ऑक्सीजन है। पहले वाला यौगिक में 1 ऑक्सीजन, अनुपात 2 ऑक्सीजन, फिर 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और 5 ऑक्सीजन। अगर इसकी द्रव्यमान की बात करें तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। 1 ऑक्सीजन है तो उसका द्रव्यमान 16 ही रहेगा। 2 ऑक्सीजन है तो उसका द्रव्यमान हो जाएगा 32, 16 गुना 2। 3 है तो 16 गुणित 3 48, 4 है तो 16 गुणित 4 64 और 5 है तो 16 पंचे 80। देखो O के द्रव्यमान के अनुपात को देखो क्या आ गया? 16 अनुपात 32 अनुपात 48 अनुपात 64 अनुपात 80। इसको सरल अनुपात में कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एकदम फिक्स द्रव्यमान का अनुपात है जिसको सरल किया जा सकता है। किससे भाग देकर? सभी को 16 से भाग दे दो। इसको 16 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1, इसको देंगे तो 2, इसको 16 से भाग देंगे तो 3, इसको 16 से भाग देंगे तो 4 और इसको 16 से भाग देंगे तो 5। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, तो B के द्रव्यमान सरल पूर्णांकों के अनुपात में होता है। देखो B के द्रव्यमान यानी ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:2:3:4:5। अगर A फिक्स हो तो देखो A क्या था? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का द्रव्यमान फिक्स है। ठीक है, हर एक जगह N2 दिखाई दे रहा है तो वो फिक्स ही होगा। जिससे हमको क्या पता चला? ऑक्सीजन के देखो बहुत सारे यौगिक बने, उसमें ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकाले तो एक सरल पूर्णांक में आया, अनुपात सरल पूर्णांक में आया 1:2:3:4:5। तो यही चीज होता है गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, चलो तो अगला चलते हैं 1.5.4। ठीक है,